आज का मुकाबला कोई महामुकाबले से कम नहीं है। भारत पाकिस्तान का फाइनल में आमने सामने होना एक किस्म का युद्ध के समान माना जाता रहा है। खैर ये तो स्पोर्ट्स है, किसी की हार तो किसी की जीत चलती रहेगी। मगर भारत पाकिस्तान के पहले मुकाबले में पाकिस्तान की बुरी तरह से हार होने के बाद दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी संभली, लेकिन फिर भी मैच हार गई। आज देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से क्या परफॉर्मेंस रहेगी। तो इसका सीधा प्रसारण डीडी फ्री डिश पर भी देखा जा सकता है। और अगर आप एचडी क्वालिटी में भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखना चाहते हो तो आपके पास एक फ्री टू एयर यानी जो डीडी फ्री डिश का एचडी क्वालिटी का MPG4 सेटअप बॉक्स होता है वह आपके पास होना चाहिए। तभी आप डीडी फ्री डिश पर चल रहा डीडी स्पोर्ट्स एचडी फुल एचडी क्वालिटी में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे डीडी फ्री डिश के ग्राहक हैं जिनका डीडी स्पोर्ट्स चैनल नहीं चल पा रहा है, नो सिग्नल है या चैनल लिस्ट में नहीं है, तो वो कैसे सेटिंग करेंगे आज हम आपको बताने वाले हैं। MPG4 बॉक्स हो चाहे MPG2 बॉक्स हो, MPG2 बॉक्स में केवल 94 चैनल्स मिलेंगे, MPG4 बॉक्स में टोटल 163 चैनल्स के आसपास देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं MPG4 बॉक्स की। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा MPG4 सेटअप बॉक्स है और अगर मैं इसमें एचडी क्वालिटी में मैच देखना चाहूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डीडी स्पोर्ट्स एचडी। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं इस चैनल को देखने के लिए आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे। मेन्यू का बटन प्रेस करने के बाद जो भी आपके पास इंटरफेस आए उसमें एंटीना सेटिंग में चले जाना है। इंस्टॉलेशन हो, एंटीना सेटिंग हो तो उसमें ओके कर देना है। उसमें आपको सैटेलाइट नज़र आएंगे, टीपी लिस्ट नज़र आएगी, तो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सैटेलाइट है, टीपी लिस्ट है, तो उनमें से टीपी लिस्ट में चले जाइए। जैसे मैं यहाँ पर सैटेलाइट में जाकर फिर टीपी का बटन प्रेस करूंगा यानी येलो बटन रिमोट से प्रेस करूंगा तो टीपी लिस्ट यानी ट्रांसपोंडर हमारे यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाएंगे। कुछ इसी प्रकार 1 2 3 4 कुछ फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको देखना है फ्रीक्वेंसी 11050 वर्टिकल 30,000। ये जो फ्रीक्वेंसी है 11050 वर्टिकल 30,000। इस फ्रीक्वेंसी को देखना है अवेलेबल है या नहीं है आपकी फ्रीक्वेंसी लिस्ट में। अगर अवेलेबल नहीं है तो रिमोट से ग्रीन बटन या जो भी आपके सेटअप बॉक्स में इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है उसे प्रेस करके इस प्रकार ऐड टीपी कर लेनी है, ऐड फ्रीक्वेंसी करनी है। फ्रीक्वेंसी लिस्ट में यहाँ पर आप रिमोट से प्रेस करेंगे 11050। तो इस प्रकार डालने के बाद नीचे आ जाइए, नीचे सिंबल रेट डाल दीजिए 30,000 30,000 और पोलैरिटी को वर्टिकल में रखना है। फिर इसको सेव कर दीजिए। मेरी यहाँ पर ऑलरेडी सेव है तो यहाँ सेव दोबारा फिर नहीं हो सकती। तो जहाँ पर भी आपकी ये सेव हो जाए या देखने को मिल जाए तो उस फ्रीक्वेंसी पर आपको सिग्नल देखने हैं। अब आपको यहाँ पर दो तरह की सिग्नल क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। एक है सिग्नल इंटेंसिटी और सिग्नल क्वालिटी। सिग्नल इंटेंसिटी का मतलब है आपके सेटअप बॉक्स से आपके ऊपर जो एंटीना लगा हुआ है उसकी LNB से कनेक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। अगर यहाँ सिग्नल इंटेंसिटी आपकी फ्लक्चुएट हो रही है, फ्लक्चुएट का मतलब कम या ज़्यादा बार बार हो रही है, तो इसका मतलब है LNB ऊपर जो LNB लगी है उससे आपका सेटअप बॉक्स कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो सेटअप बॉक्स और LNB को कनेक्ट करने के लिए वायर को चेक कीजिए, उसके पीछे जो कनेक्टर लगे हैं उनको अच्छे से सेट कर लीजिए, तभी आपकी ये कनेक्टिविटी हो पाएगी। ऐसा भी हो सकता है LNB में फॉल्ट हो जिसकी वजह से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो LNB भी चेक कर लीजिए। सबसे पहले तो वायर, कनेक्टर और फिर LNB चेक कीजिए। जैसे ही सिग्नल इंटेंसिटी बढ़ जाए, स्टेबल हो जाए, तो उसके बाद सिग्नल क्वालिटी को देखना है। सिग्नल क्वालिटी अगर नहीं है तो आपको एंटीना सेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेफ्ट राइट अप डाउन करके चेक कीजिए। जहां पर सिग्नल क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, हरी हो जाए, तो आपकी सिग्नल आ चुके हैं। जैसे ही सिग्नल आ जाए तो उस फ्रीक्वेंसी को स्कैन कर दीजिए। स्कैन करने के लिए ब्लू बटन हो सकता है आपके रिमोट से या रेड बटन। नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है स्क्रीन पर, नीचे मेरे इस केस में रेड बटन स्कैन करने के लिए लिखा हुआ है। और स्कैन करने के लिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, उसमें FTA मोड फ्री कर दीजिए और उसके बाद इसको सर्च कर दीजिए और कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। जैसे ही इसे सर्च करेंगे तो एक ही फ्रीक्वेंसी स्कैन होगी और जो HD क्वालिटी का चैनल है वो आपकी चैनल लिस्ट में आ जाएगा, आपके सेटअप बॉक्स में देखने को मिल जाएगा HD क्वालिटी में। तो अगर आपके पास एक MPG2 सेटअप बॉक्स है,
MPG2 सेटअप बॉक्स यूजर किस प्रकार सेटिंग करेंगे तो इस प्रकार आप देख लीजिए। तो अपने रिमोट से मेनू का बटन प्रेस कीजिए तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको प्रोग्राम सेटअप में आ जाना है। प्रोग्राम सेटअप के बाद यहाँ ऑटो स्कैन है, या तो आप ऑटो स्कैन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर केवल DD स्पोर्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप ऑटो स्कैन करना चाहते हैं तो ऑटो स्कैन भी कर सकते हैं। ऐड न्यू प्रोग्राम में आ जाइए। ऐड न्यू प्रोग्राम में सबसे पहले LNB फ्रिक्वेंसी डाल दीजिए 9750। उसके बाद यहाँ पर भी 9750 और यहाँ ट्रांस फ्रिक्वेंसी रखिए 11550, फिर सिंबल रेट रखिए 29500। यहाँ पोलैरिटी को V रखना है और 22 के ऑफ रखिए। अगर डायसेक्ट स्विच आपने लगा रखा है तो 1 2 3 4 जो भी आपका पोर्ट लगा रखा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर LNB 1 रखा है क्योंकि मैंने डायसेक्ट स्विच यूज़ किया हुआ है और उसका पोर्ट है 1। जब ऐसे सेटिंग कर लेंगे तो आपको देखना है कि आपकी सिग्नल क्वालिटी ग्रीन होनी चाहिए। अगर ग्रीन नहीं है तो आप अपनी वायर कनेक्शन और एंटीना सेटिंग को चेक कीजिए, ये ग्रीन होनी ज़रूरी है। ग्रीन होते ही आप ओके का बटन प्रेस कर दीजिए तो आपके सभी चैनल्स यहाँ पर आ जाएंगे। ये सभी के सभी चैनल्स हमें मिल चुके हैं। DD स्पोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल गया। 11550 वर्टिकल 29500 इसका ट्रांसपोंडर है। तो इस प्रकार आप DD स्पोर्ट्स को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।